ड्रामा हमनवा के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फ़िज़ा की माँ जब इसके पास आई और एक नए रिश्ते का जिक्र किया तो फ़िज़ा ने एक लम्हा भी नहीं सोचा और फ़ौरन कह दिया, ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फ़िज़ा के एक जुमले ने पूरे घर को हैरान कर दिया क्योंकि सब जानते थे वो अफसल से मोहब्बत करती है, लेकिन अफसल के शक ने फ़िज़ा को दिल में सब कुछ ख़त्म कर दिया था। दूसरी तरफ नौशीन बेगम भी अपनी बहू आलिया के ताने देने से बाज नहीं आती। वो आलिया से कहती हैं कि दूसरों के घरों के फैसले करने छोड़ो और अपने घर तवज्जो दो। मुझे तुम अभी तक पोता पोती तो दे नहीं सकी, बातें कितनी करती हो। नौशीन बेगम को इस बात का शदीद गुस्सा है कि आलिया वासे की शादी का इतना वक्त हो गया है लेकिन वो अभी तक औलाद नहीं दे सकी। जुनैरा ने भी आलिया को जताया कि मैंने अफसल को मशवरा दिया था कि वो फ़िज़ा के चक्कर से निकले और अपने कारोबार पर तवज्जो दे क्योंकि पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मगर जैसे ही ये बात अफसल तक पहुंची, फ़िज़ा ने किसी और से शादी का फैसला कर लिया है तो अफसल के तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। अफसल जो समझ रहा था कि फ़िज़ा हमेशा इसका इंतज़ार करेगी, वो अब दीवाना वार आलिया के पास भागा। भाभी किसी भी तरह फ़िज़ा को रोक लें, वो इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है। आलिया ने अफसल को आईना दिखाया और कहा कि अफसल अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने फ़िज़ा की इज्जत बचाने के बजाय सुल्तान को 30 लाख रुपए की अहमियत दी, अब भुगतो, मैं कुछ नहीं कर सकती। अफसल ने फ़िज़ा से मिलने की कोशिश की मगर फ़िज़ा ने साफ इनकार कर दिया। अफसल ने देख लिया तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी जगह है, तुमने मुझ पर शक किया और एक लालची इंसान का साथ दिया, अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अफसल अब तो काम पर तवज्जो दे पा रहा है, ना ही चैन से जी पा रहा है। इसके दिमाग में हर वक्त फ़िज़ा की वही बातें घूम रही थीं। इसी दौरान अफजल को किसी ने सुल्तान की असल हकीकत बता दी। उसे मालूम हुआ कि सुल्तान एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान है जो कई लड़कियों की ज़िंदगी पहले भी बर्बाद कर चुका है। अफसल को जब ये पता चला कि सुल्तान ने फ़िज़ा पर झूठे इल्ज़ामात लगाए थे, वो सिर्फ इसे फंसाने के लिए थे, तो अफजल को अपनी बेवकूफ़ी पर शदीद पछतावा हो रहा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि फ़िज़ा तो बिल्कुल सच कह रही थी। वो एक फरिश्ते जैसी लड़की और एक शैतान की खातिर उसने उसे खो दिया। वासे ने भी सुना तो वो अफजल पर बरस पड़ा। वासे ने कहा कि अफजल, तुम इतने अंधे कैसे, इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? फ़िज़ा मेरी छोटी बहनों जैसी है जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वासे ने अफजल को खरी खरी सुनाई कि फ़िज़ा जो तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जाने का फ़ैसला किया है ना, बिल्कुल दुरुस्त किया है क्योंकि तुम उस जैसी मुखलिस लड़की के काबिल ही नहीं हो। अफजल अब अकेला रह गया है। एक तरफ तो इसका बिजनेस डूब रहा है और दूसरी तरफ इसकी मोहब्बत हमेशा के लिए इससे दूर जा रही है। फ़िज़ा ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है और सिर्फ अपनी माँ की खुशी की खातिर नए रिश्ते के बंधन में बंध जाने के लिए तैयार हो गई है ताकि वो हमेशा से अफजल की यादों से छुटकारा हासिल कर सके। आलिया अब भी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से इसके रिश्ते को बचाया जा सके मगर फ़िज़ा तो किसी को सुनने को तैयार नहीं है। घर के हालात अब इस जगह पहुंच गए हैं जहां अफजल एक गलती से सारे सुकून को गारत कर दिया है। अब देखना यह है कि अफजल सुल्तान से अपना बदला ले पाएगा और क्या फ़िज़ा से माफ़ी मांग कर उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर पाएगा या फिर फ़िज़ा किसी और की दुल्हन बनकर हमेशा के लिए उस घर से रुखसत हो जाएगी। ये कहानी ऐसे मोड़ पर है जहाँ पछतावा सबका मुकद्दर बनता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि फ़िज़ा को अफजल को एक आखिरी मौका देना चाहिए या नई ज़िंदगी शुरू कर लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में इजहार ज़रूर कीजिए। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि आलिया पर वासिया और फ़रीहा की भी सारी हकीकत खुल जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि फ़रीहा जो है वो वासिया के ऑफिस में जॉब कर रही है और ये बात वासिया ने उससे छुपाई है। और आपको क्या लगता है कि फ़िज़ा को एक मौका देना चाहिए अफसल को या ऐसे लड़के को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए जिसकी नज़र में पैसे की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फ़िज़ा से ज़्यादा? तो अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और क्या फ़िज़ा को वाकई में शादी कर लेनी चाहिए किसी और लड़के के साथ या मौका देना चाहिए अफसल को एक और? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।